ये किस विधा से लिया गया है? रिपोर्ताज विधा से लिया गया है। और यह किस अंक से है? बलिदान अंक से। हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। इसकी लेखिका कौन है? चपला देवी है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा करने के लिए बलिदान करने वालों के जीवन के संघर्ष के बारे में, गौरव के बारे में, उनके सम्मान के बारे में बात की है। और वे बताती हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह किस प्रकार से इस गौरव से परिचित होनी चाहिए। इसे हमें गौरवान्वित करने के लिए इसे परिचित करने के लिए हमें नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया पाठ से हमें सीखना चाहिए। अब नाना साहब कौन थे? ये 1857 ईस्वी के विद्रोही धुंधु पंथ के नाना साहब कानपुर में एक असफल होने पर भाग में, यहाँ के कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, विद्रोही नेता थे। और यहाँ जब वह कानपुर में असफल हो गए तो वहां से उन्होंने जल्दी से अपनी पुत्री मैना को साथ ले गए और उनके साथ वह बिठूर में कहा, पिता के महल में रहने लगे। पर विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उन पर विद्रोह किया और बड़ी ही क्रूरता से उन पर हमला किया। तो इस प्रकार से जो उनका महल था जिसमें वो रह रहे थे, उस महल को भी भस्म करने का उन्होंने चाहा कि विद्रोही चाहते थे कि नाना साहब ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा ये पुत्री के साथ, उन्हें नहीं पता था इस बात को, वो सोच रहे थे ये भी विद्रोह करेगी तो उनकी महल के साथ उस बेटी को भी भस्म करने की उन्हें आज्ञा दे दी। और उनका सेनापति कौन था अंग्रेजों का? हे। कौन सेनापति था? हे था। और वह भी बड़ा ही पाषाण, हाँ। तो उसने जो, और उसकी जो पुत्री, और उसकी एक पुत्री थी जो मैना की बचपन की मित्र थी। नाना जो सेनापति वह नहीं चाहता था कि इस महल का क्या दोष है, वह चाह रहे थे कि महल का तो कोई दोष नहीं है, ये तो नाना साहब का है, किंतु महल का क्या दोष है, महल को क्यों भस्म किया? किंतु फिर भी नहीं वह माना और उन्होंने वहां आक्रमण कर दिया, महल का ढेर बना दिया, उन्होंने बारूद कर दिए। लेकिन किंतु वह नाना साहब की जो पुत्री थी मैना, वह किसी कारणवश बच गई। और बच गई जब उन्होंने देखा वहां, तो अंग्रेज का जो वो सैन नायक था, उसने जब डायर था, उसने देखा तो उसने कहा इस पुत्री को भी मार दिया जाए, इसको भी। तो उन्होंने कहा, उनको दया भाव आ गया, उसने देखा तो उन्होंने क्या किया कि यह तो मेरी बेटी के साथ पली बड़ी है, खेली है, तो इसे मारने से, और इस बच्ची का क्या अपराध है, इसे मारने से तो कोई फायदा नहीं है, ये बच्ची थोड़ी कुछ कर सकती है। तो इस कारण से उन्होंने उसको छोड़ दिया इस प्रकार से, और उनका महल को भस्म कर दिया गया। तो उसने कहा था ना कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो वह कहती है मैं इस ढेर पर रोना चाहती हूँ। लिखा है ना इसमें, पढ़ा, आप पढ़ के आए हो ना, मैंने बोला था आपको पढ़ा करो, पढ़ के आया करो। तो वह जीवन के युद्ध में इस प्रकार से वह अंत तक वहां, वो उसने, अब बालिका थी, उसने वहां क्या किया, अपना जीवन व्यतीत किया। और वृद्धावस्था में सर टॉमस एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर के अपना कर्तव्य ही भूल गया और हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या और अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं भी मिले मार डालो, ऐसा उन्होंने कहा। अभी बताया ना मैंने। तो इस प्रकार से कन्या ने उस ढेर पर बहुत ज्यादा प्रेम प्रलाप किया, वह रोई और उनको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेखिका बताती है कि आधी रात के समय नाना साहब की कन्या टूटे हुए महल के ढेर पर बैठकर रो रही थी। सैनिक आवाज सुनकर वहां आते हैं और वह देख करके प्रश्न करते हैं, किंतु वह कोई उत्तर नहीं, वह तो देख ही नहीं रही थी उन्हें। अभी आपने पढ़ा कि सब कुछ हुआ, उन्होंने देखा, सब कह रहे ये बच गई, बच्ची कहाँ से आई, लेकिन उन्हें उससे कोई ज्ञान नहीं, तो वह तो